अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं इस्माइल और वेलकम करता हूं आपको केमिस्ट्री माइंड यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एब्सोल्यूट जीरो को पढ़ने जा रहे हैं और इसके साथ साथ देखेंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है और ये भी हम पढ़ेंगे कि जो चार्ल्स लॉ है उसमें हम कैलोरी स्केल ही क्यों यूज़ करते हैं, इसके बरक्स हम सेल्सियस स्केल क्यों यूज़ नहीं करते। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, कि हमने एब्सोल्यूट जीरो की डेरिवेशन करनी है। इसकी जो इक्वेशन है वो कैसे ड्राइव करते हैं, आपके बुक के ऊपर जस्ट इक्वेशन लिखी हुई है, इसकी डेरिवेशन नहीं बताई हुई। तो हम इसको प्रॉपर ड्राइव करेंगे कि इक्वेशन ड्राइव कैसे होती है, ताकि आप इस टॉपिक को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो हम ऐसे लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो जो है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर हमारे पास जो भी गैस हो उसका जो वॉल्यूम है वो 0 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, दोबारा से कि हमारे पास जो भी गैस हो उसका हम टेम्परेचर कम करते जाएं और एक ऐसा लम्हा आए कि जब उस गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 सेंटीग्रेड हो जाए, 0 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन लिखने की हम बात करें तो ये आ जाएगा कि द टेम्परेचर at which the volume of any gas becomes जीरो। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, जबकि जो गैस है वो गैसी स्टेट में ही रहे, तो उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। लेकिन याद रहे कि कोई भी गैस हो उसका जितना मर्जी आप टेम्परेचर कम कर लो वो 0 सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो सकती, क्योंकि ये लॉ ऑफ मैथ्स जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स है उसके अगेंस्ट हो जाता है, उसको फॉलो नहीं करता। तो किसी भी गैस का जो टेम्परेचर वॉल्यूम है वो जीरो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम एक साथ स्टेटमेंट लिखते हैं कि बिकम जीरो थ्योरेटिकली। ठीक है, कि ये हम इसको थ्योरेटिकली तो जीरो करेंगे, लेकिन ये टेम्परेचर जो वॉल्यूम है वो प्रैक्टिकली जीरो नहीं हो सकता। इसलिए हम इसके साथ लिख देते हैं कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो थ्योरेटिकली जीरो हो जाएगा। थ्योरेटिकली मींस उसको हम इक्वेशन के जरिए तो सोल्व कर सकते हैं कि वो जीरो हो गया है, लेकिन एग्जैक्टली वो जीरो नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो एब्सोल्यूट जीरो की इक्वेशन है वो इक्वेशन ड्राइव कैसे होती है। ठीक है, तो इसको ड्राइव करने से पहले हमें चार्ल्स लॉ की एक डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि चार्ल्स लॉ की क्रिटिकल डेफिनेशन है, उसको हम यूं लिखते हैं, चार्ल्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ the volume of given mass of any gas changes by 1/273 at 0 centigrade with any 1 सेंटीग्रेड चेंज। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जो गैस है उसका जो वॉल्यूम है 0 सेंटीग्रेड पर। ठीक है, जो गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो 0 सेंटीग्रेड पर हो, तो उस गैस के वॉल्यूम में जब हम 1 सेंटीग्रेड का चेंज करते हैं, यानी उस वॉल्यूम को हम 1 सेंटीग्रेड जब चेंज करेंगे तो उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा उसमें इतना चेंज आता है 1/273। तो हमारे पास कोई गैस है, उस गैस का हम क्या कर रहे हैं, 0 सेंटीग्रेड पर उसका वॉल्यूम ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसमें टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो टेम्परेचर चेंज करने से उसकी गैस की क्वांटिटी में चेंज आता है, गैस के वॉल्यूम में चेंज आता है, वो 1/273 टू उस ओरिजिनल वैल्यू, जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था उस वॉल्यूम में इतना चेंज आता है। ठीक है, इस इक्वेशन को जब हम मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं तो सपोज करें कि हमारे पास कोई 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कोई गैस है, 0 सेंटीग्रेड पर हमारे पास कोई गैस है और उस गैस का जो वॉल्यूम है वो V0 है या V0 है। कि हम क्या ले रहे हैं, जो गैस ले रहे हैं उस गैस का जो टेम्परेचर है वो 0 सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो उस टेम्परेचर पर जो गैस का वॉल्यूम है वो V0 है।
फिर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, वी चेंज टेम्परेचर चेंज करते हैं फ्रॉम 0 सेंटीग्रेड टू T सेंटीग्रेड, ठीक है। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को 0 सेंटीग्रेड से T सेंटीग्रेड है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, वहां तक चेंज करते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में 4 सलाह में कि टेम्परेचर चेंज करने से उसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाता है। तो जैसे टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड से T सेंटीग्रेड होता है, वैसे ही उसका जो वॉल्यूम है वो V0 सेंटीग्रेड से या V0 से VT हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो VT है इसमें टेम्परेचर चेंज करने से क्या चेंज आ रहा है, तो उसके लिए अगर इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास पहले जो V0 होगा वो V0 के इक्वल ही है जब टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है। अब हमने टेम्परेचर चेंज किया तो हमारा V0 था वो कन्वर्ट हो गया VT में, ठीक है, V0 VT में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें चेंज कितना आया है, जो हमारे पास वॉल्यूम है उसमें कितना चेंज आया है, तो चेंज निकालने के लिए एक तो हम जो पहले वॉल्यूम था उसको वैसे लिख देंगे, प्लस हमने देखा इक्वेशन में उसमें चेंज आ रहा है 1/273 विद 1 सेंटीग्रेड चेंज। उसका जो वॉल्यूम हो, वॉल्यूम हम 0 सेंटीग्रेड पर लेंगे, उसके बाद हम जितना उसमें टेम्परेचर का चेंज करते हैं उस टेम्परेचर के लिहाज से उसमें टेम्परेचर ओवर 273 का उसमें चेंज आता है, ठीक है। ये हमें इक्वेशन मिलती है। दोबारा से देखें कि हमारे पास जो गैस थी उसका जो वॉल्यूम था वो V0 था 0 सेंटीमीटर के ऊपर, फिर हमने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर हम चेंज करते हैं 0 से T सेंटीग्रेड, तो उसी लिहाज से जो वॉल्यूम है वो V0 से VT चेंज हो जाता है। तो अब VT को हम वैसे ही लिखते हैं और VT किसके इक्वल होगा, VT हमारे पास जो पहले वाला वॉल्यूम होगा उसके इक्वल होगा, प्लस उसमें चेंज कितना आ रहा है, ठीक है, वो चेंज उसमें हम ऐड करेंगे। अब ये चेंज नेगेटिव हो यानी उसका वॉल्यूम कम हो तो वहां पर हमारे साथ टेम्परेचर में माइनस आ जाएगा, और अगर ये टेम्परेचर जो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो प्लस में जा रहा है, प्लस में उसमें चेंज आ रहा है, वहां पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अलामत लगाएंगे। पहले हम जस्ट यही करते हैं कि हमारे पास जो पहले वॉल्यूम V0 है, अब V0 में चेंज कितना आ रहा है तो वो प्लस चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। अब इस इक्वेशन से हमारे पास दोनों तरफ V0 है, ठीक है, तो हम V0 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो VT हमारे पास आ जाएगा V0, यहाँ से हम अगर कॉमन लेंगे V0 तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस इधर से V0 कॉमन जाता है तो इधर हमारे पास आ जाएगा T/273, ठीक है। तो यही इक्वेशन है जो आपकी बुक के ऊपर दी हुई है, इस इक्वेशन को हम इस मेथड से ड्राइव करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो एब्सोल्यूट जीरो है वो कैसे ड्राइव करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो मैंने आपको बताया कि वो टेम्परेचर होगा जहां पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाए। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक ग्राफ की मदद लेंगे, ठीक है। इस ग्राफ में हम क्या करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर उसको हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं और जो गैस का वॉल्यूम है उसको हम वाई एक्सिस पर ले रहे हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पर हमारे पास गैस का वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है उसको हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं। और सपोज करते हैं कि जब हमारे पास जो गैस है उसका जो टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड, किसी भी गैस का हम जब वॉल्यूम 0 सेंटीग्रेड करते हैं तो उस टाइम गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा कि हम कोई भी गैस ले, उस गैस का टेम्परेचर 0 कर दें तो 0 पर कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती बल्कि गैस गैस में ही रहेगी। तो मान लेते हैं कि जब 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो वहां पर जो उसका वॉल्यूम है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हमने पढ़ा हुआ टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से उसके वॉल्यूम में इजाफा होने लग जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये जो पहले वाली गैस थी ये भी एक गैस थी। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई एक और गैस है, ठीक है। तो वो गैस जो हमारे पास है मान लेते हैं उसका 0 सेंटीग्रेड पर ए से ज्यादा वॉल्यूम है, क्योंकि जो गैसेस हैं इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती है एक दूसरे से और इनके वॉल्यूम भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर पर। तो मान लेते हैं कि दूसरी गैस है उसका भी 0 सेंटीग्रेड पर यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ पर उसका वॉल्यूम है। अब जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ने लग जाएगा। तो पहले कम वॉल्यूम था तो उसमें कम चेंज आएगा, ज्यादा वॉल्यूम है तो ज्यादा चेंज आएगा। अब इसी तरह हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई और गैस हम ले लेते हैं, ये जब B है तो कोई C गैस है जिसका जो वॉल्यूम है 0 सेंटीग्रेड पर
इन दोनों से कम है, इन दोनों से कम है, उसको वाले फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे ही उस गैस का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ने लग जाएगा, लेकिन उसमें इन दोनों की निस्बत कम स्लोप आएगा क्योंकि उसका ऑलरेडी टेम्परेचर कम है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो जाती है कि हम क्या 0 सेंटीग्रेड पर कोई गैसेज ले रही हैं, उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, टेम्परेचर बढ़ाने से उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे, यहाँ पर अगर टेम्परेचर प्लस जा रहा है तो, और यहाँ पर एक और बात यहाँ पर ले लें कि जब उसका जो टेम्परेचर 273 सेंटीग्रेड होगा, किसी भी गैस का जब टेम्परेचर 273 सेंटीग्रेड होगा तो जो उसका वॉल्यूम है वो पहले वॉल्यूम से डबल हो जाएगा। दोबारा से कोई भी हम गैस लेते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो जो उसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड पर होगा वहां से टेम्परेचर बढ़ाते गया और जब टेम्परेचर 273 पर पहुंचता है तो उसका वॉल्यूम डबल हो जाता है। इसी तरह हम क्या कहते हैं कि जो गैसेज हैं इनको बैक ड्रा करते हैं, टेम्परेचर कम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इनका टेम्परेचर कम करते हैं तो एक टाइम आता है इस ग्राफ में कि उनका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम 0 हो जाता है, ठीक है। ये गैस चेक की, इसको हमने वापस ड्राइव करना शुरू किया, इसका टेम्परेचर कम करना शुरू किया, तो ये एक पॉइंट आया जहां पर इसका जो वॉल्यूम था वो 0 हो गया। इसी तरह हम दूसरी गैस है उसका जब टेम्परेचर कम करते हैं तो ये भी कम होते होते इसी पॉइंट पर आकर 0 हो जाता है। और फिर जो तीसरी गैस है हमारे पास, उसका टेम्परेचर जब हम कम करते हैं तो वो भी कम होते होते क्या होता है, एक टाइम आता है कि उसी एक ही पॉइंट पर उसका जो वॉल्यूम है वो भी हमारे पास 0 हो जाता है। तो ये पॉइंट जहां पर तीनों गैसेस का जो वॉल्यूम है वो थ्योरेटिकली 0 हो रहा है, तो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट 0। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट 0। और जब इस एब्सोल्यूट 0 की क्वांटिटी निकालेगी, इसकी मेजरमेंट की गई, तो पता चला कि यहाँ पर टेम्परेचर था वो था हमारे पास 273.16 सेंटीग्रेड, ठीक है। दोबारा से 273.16 सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर था माइनस में। तो इतने कम टेम्परेचर पर जितनी भी गैसेस थी वो थ्योरेटिकली उनका जो वॉल्यूम था वो 0 सेंटीग्रेड हो रहा था। तो इसलिए इस टेम्परेचर को जो कि -273.16 है, इस टेम्परेचर पर चूंकि सब गैसेस का जो वॉल्यूम है वो 0 सेंटीग्रेड हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है। और ये टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में है 273। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम है इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करें, इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें, तो हमें पता है कि जो भी हमारे पास टेम्परेचर हो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हम 273.16 ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम केल्विन में करना चाहते हैं तो हमारे पास जो सेंटीग्रेड में आ रहा है वो -273.16 है, इसमें प्लस करते हैं 273.16, तो ये हमारे पास प्लस माइनस कैसे होकर 0 केल्विन आ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास 0 केल्विन आ जाता है, यहाँ पर हम बड़ा T लिखते हैं। तो क्या 0 केल्विन इसका सेकंड नाम हो जाएगा, क्योंकि 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम था वो 0 हो रहा था। तो इसलिए जो 0 केल्विन है इसको भी हम एब्सोल्यूट 0 बोल देते हैं, ठीक है। अब एमसीक्यू में पूछा, आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं कि एक तरफ लिखा हो -273.16 सेंटीग्रेड और साथ में लिखा हो 273.16 सेंटीग्रेड और इसके अलावा फिर लिखा हो आपके पास 273.16 केल्विन और पूछा जाए कि इनमें से, और एक साथ ये भी लिख सकते हैं 0 सेंटीग्रेड, तो इनमें से एब्सोल्यूट 0 कौन सा है। तो आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से जो एब्सोल्यूट 0 है वो कौन सा है। अगर अभी तक समझ नहीं आई तो मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे पास ये वाला टेम्परेचर होगा वो 273.16 माइनस में ये एब्सोल्यूट 0 है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट 0 है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर लिखो हमारे पास 0 केल्विन, 0 सेंटीग्रेड, 0 फ़ारेनहाइट और -273.16 केल्विन, तो इनमें से हमारे पास एब्सोल्यूट 0 कौन सा होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे,
ठीक है, ये हमारे लिए अब यहाँ पर हमने देखा, इक्वेशन भी हमने ड्राइव कर ली और इसको ग्राफ में भी देख लिया। अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो गैसेस हैं उन गैसेस का -273.16 पर सच में ही थ्योरेटिकली वॉल्यूम जीरो होता है या नहीं होता। तो इसको हम अब चेक करते हैं। आप अपनी किताब के ऊपर चेक करें, बुक के ऊपर, कि वहां पर सारे के सारे ही वॉल्यूम जो हम पर है 0 सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम लिया हुआ है वो 546 लिया हुआ है। और जैसे ही हम टेम्परेचर में इजाफा करते हैं इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और जब 273 हम टेम्परेचर कर देते हैं सेंटीग्रेड्स में तो इसका जो वॉल्यूम है वो 746 हो जाता है। ठीक है, और 7 इसका यानी कि जो टेम्परेचर है 1092 हो जाता है, यानी कि जो पहले टेम्परेचर था 546 का डबल हो जाता है। ठीक है, 0 सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर है 5 वॉल्यूम है 546, ये वॉल्यूम जब हम 273 पर जा रहे हैं तो डबल हो रहा है। अब हम अगर चाहें कि ये 0 से वापस 273.16 आए तो इस टेम्परेचर को 0 हो जाना चाहिए जो भी गैस है उसके लिए। तो इसको हम इक्वेशन में सोल्व करके देखते हैं कि सच में ऐसे होता है या नहीं होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आप उसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस अब हम देखने जा रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर को कम करते करते -273 पर आते हैं तो जो हमारी गैसेस है उनका वॉल्यूम 0 होता है या नहीं होता। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपकी बुक के ऊपर टेबल है उसको थोड़ा सा मैं लिखने की कोशिश की है इधर, कि जब हम क्या फर्ज करते हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो तो उस टाइम हमारा जो वॉल्यूम है वो 546 है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं 10 सेंटीग्रेड करते हैं तो वहां पर उसका वॉल्यूम जो है वो 546 हो जाता है। और जब हम 100 सेंटीग्रेड सेल्सियस करते हैं उसका टेम्परेचर करते हैं तो वहां पर जो वॉल्यूम है वो 746 हो जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एक रिलेशन था V1/T1 = V2/T2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं में से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सपोज हमारे पास जो V1 है इसको हम कंसीडर करते हैं, या फिर हम इसी को ही कंसीडर करते हैं कि जो हमारे पास V1 है वो हमारे पास 546 है और जो वहां पर T1 हमारे पास उसके लिए 0 आ जाएगा। इसको क्या करते हैं V2 हमारे पास जो है V2 इसको अगर ये ले लेते हैं 546 और यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 10 आ जाएगा। और इसी तरह हम अगर V3 की बात करें तो V3 हमारे पास 746 और इसके साथ साथ जो इसका टेम्परेचर है वो हमारे पास 100 आ रहा है। अब हमने देखा था कि जब 40 की बात करें इन सारे रेशियोज जो होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। तो अगर हम वहां पर टेम्परेचर इधर सेंटीग्रेड्स में लेते हैं तो अब इसको अगर सोल्व करें तो समथिंग ओवर 0 ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। और इसके बाद अगर इसकी बात करते हैं इसका अगर सोल्व करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास 56.6 आएगा। और अगर इसको सोल्व करते हैं तो इसके बाद यहाँ से हमें मिलेगा 7.46। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हम देखा कि जब हम सेंटीग्रेड्स में इसका जो टेम्परेचर ले रहे हैं ये सारी की सारी इक्वेशंस फॉलो नहीं कर रही। इसके वजह से जब हम इन्हीं जो टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करते हैं केल्विन स्केल में तो फिर देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो V1 हमने 546 लिया और अब हम क्या करें टेम्परेचर जो है इसको केल्विन में ले तो 0 सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर केल्विन में 273 होता है ये ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास 546 आया 546 और टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास 10 है। इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 10 में हम 273 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 283 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है 746 का जो टेम्परेचर है वो 100 है। 100 को हम जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम 273 ऐड करेंगे तो ये ओवरऑल 3 हमारे पास 373 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम इनको सोल्व करते हैं तो इन सब का रिजल्ट हमारे पास 2 आ रहा है। तो यहाँ से पता चला कि जो K है वो कांस्टेंट आ रहा है इन सभी V1/T1 V2/T2 के लिए। तो ये चीज हमें सुगेस्ट करती है कि जो हम टेम्परेचर लेंगे 40 लॉ में वो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर केल्विन स्केल में लेंगे। और अगर उसको सेल्सियस स्केल में लेते हैं तो वहां पर हमारे पास हमने देखा जो रेशियोज आती हैं वो सेम नहीं आती। तो इस लिहाज से जो हमारा 40 लॉ है वो ओबे नहीं करेगा। तो इससे पता चलता है कि हम जो टेम्परेचर लेने जा रहे हैं वो केल्विन स्केल में लेने जा रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं
तो टेम्परेचर चेंज करने से सच में हमें ये जो वैल्यूज मिल रही हैं क्या ऐसे होता है पॉसिबल या नहीं। तो हम क्या करते हैं कि वो जो हमारे पास इक्वेशन थी Vt इक्वल्स टू V0 इनटू हमने निकाला 1 प्लस टी ओवर 273, ये हमने इक्वेशन ड्राइव की है शुरू में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास V0 है, V0 ये टेम्परेचर हमारा 0 सेंटीग्रेड पर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड पर है वो V0 हमारे पास इक्वल टू आ रहा है 546, ठीक है। अब हमने Vt यानी कि किसी टाइम पर टेम्परेचर चेक करना है। तो सपोज हम क्या करते हैं, चेक करते हैं जो टाइम हम ले लेते हैं t इक्वल टू 10 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 10 सेंटीग्रेड के लिए हम लिखेंगे V 10 सेंटीग्रेड, और इसके लिए इसको हम यही इक्वेशन लगाएंगे कि जो हमारे पास V0 है, V0 की वैल्यू हमारे पास 546 है, प्लस हम 1 प्लस t की जगह हम सेंटीग्रेड में जो हमारा आ रहा टेम्परेचर वो लिख देंगे, तो ये 10 आ जाएगा और 273 हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 546 इनटू हमारे पास 1 प्लस 1, ये हमारे पास एलसीएम लेंगे 273, तो इस 1 से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 273 प्लस 10 ओवर 273। तो आप इसको सोल्व करके चेक करें, जो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास वो 566 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट इस रिजल्ट से मैच कर रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी रेशो निकालें, तो रेशो हम ऊपर इसकी निकाल चुके हैं, 566 को 283 पर डिवाइड किया तो रेशो इसकी 2 थी। इसी तरह जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर अगर कम कर देते हैं, टेम्परेचर इसका कम कर देते हैं 10 सेंटीग्रेड अगर हम माइनस करते हैं तो V 10 सेंटीग्रेड माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर हम यही इक्वेशन लगाएंगे V0 के लिए पर हमारे पास 546 आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ पर हम -10 लिखेंगे और ओवर 273। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 546 इनटू ये हमारे पास 273 ऊपर आएगा, 273 माइनस ये 10 वैसे आ जाएगा और ओवर 273। तो आप इसको सोल्व करें, मैं सोल्व कर चुका हूँ, इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 526 आ जाएगा, 526, ठीक है। 526 का आंसर आया। अब इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि ये रेशियो निकालना चाहते हैं K इक्वल्स टू V ओवर T वाली, ठीक है। इसमें जो हमारे पास वॉल्यूम हमने निकाला है वो 526 आ रहा है, और जो टेम्परेचर नीचे आएगा, टेम्परेचर अब 10 माइनस है, तो 273 से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो ये 263 हमारे पास आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व करके देख लेना, मैं कर चुका हूँ, इसकी रेशियो भी हमारे पास 2 आती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर था, टेम्परेचर को हम 273 कर देते हैं, ठीक है। 273 जैसे यहाँ पर क्या हुआ, तो टेम्परेचर जब हम इसका 273 करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे 273 इक्वल्स टू V0 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और प्लस यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, प्लस ऊपर हमारे पास 273 नीचे भी 273, ठीक है। तो ये आपस में कट हो जाएंगे और एक आ जाएगा 1 और 1 आपस में ऐड होंगे, ये 2 हो जाएगा। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 546 से तो हमारे पास यहाँ पर V2 ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से 1092 तो यानी कि जो हमारे पास पहले वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का डबल हो गया है जब हम टेम्परेचर 273 ले रहे हैं। तो 273 टेम्परेचर लेने से उसका वॉल्यूम डबल हो रहा है। तो अगर हम चेक करें कि उसका जो वॉल्यूम है वो -273 अगर टेम्परेचर करते हैं तो वहां पर क्या होगा, ठीक है। यही हम इक्वेशन लेंगे V और वहां पर हम -273 कर देते हैं और यहाँ पर V0 की जगह हम जो ओरिजिनल वॉल्यूम है 546 वो लिखेंगे, प्लस 1 वैसे, और यहाँ पर टेम्परेचर हम -273 करने जा रहे हैं और ओवर भी 273 ही है, ठीक है। तो अब इसको हम अगर सोल्व करें तो ये हमारे पास 546 इनटू ये 273 1 से मल्टीप्लाई होगा 273 माइनस ये ऊपर वाला 273 वैसे और नीचे 273 और 273 से 273 हम माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 546 इनटू 0 ओवर 273, ठीक है। समथिंग ओवर 0 ओवर समथिंग 0 होता है और 0 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमें पता चला कि V माइनस 273 पर जो हमारा वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना होने जा रहा है, वो 0 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता चल गया कि जब हम वॉल्यूम उसका -273 पर चेक करेंगे तो वो 0 सेंटीमीटर क्यूब
हो जाएगा। ठीक है, ये तो था इस टेबल की वैल्यूज के लिए। अगर हम फर्ज करते हैं कि जो हमारा पास V नॉट है, V नॉट 546 नहीं है, बल्कि जो हमारा V नॉट है वो हम मान लेते हैं कि 500 है या कुछ भी है, तो उसके लिए इस इक्वेशन को सोल्व करें। तो उस इक्वेशन के लिए हम इसी को यूज सोल्व करेंगे कि V हम कर देंगे -273 और V नॉट की लिखेंगे और प्लस हम क्या करते हैं T ओवर 273। ठीक है, तो अब V नॉट हमने 500 लिया तो 500 लिखेंगे प्लस 1 प्लस टेम्परेचर हम -273 ले रहे हैं, नीचे भी -273। ठीक है, और नीचे प्लस 273 सॉरी। तो अब अगर इसको यहाँ से सोल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, -1 से ये +1 कैंसिल, 0 हो जाएगा। 0 को जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो V -273 हमारे पास अगेन 0 आ गया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास V नॉट जितना मर्जी हो, जो सी मर्जी आप गैस ले लें, उसका जो सा मर्जी V नॉट वॉल्यूम रख ले, जब हम टेम्परेचर को -273 करेंगे तो उसका जो ओवरऑल वॉल्यूम हो जाता है वो थ्योरेटिकली 0 ही हो जाता है। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। आई होप आप इसको बेहतर अंदाज में समझ चुके हैं। ये थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन आप इसको वीडियो को दोबारा से देखने की कोशिश करें, इसको रिपीट करें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो ये आपके लिए इंशाल्लाह आराम से क्लियर हो जाएगा। इतनी बड़ी भी इसमें बात नहीं है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और इसके साथ साथ एमसीक्यूज के लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन इस लिहाज से आप एफएससी के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग में नहीं बन सकता, लेकिन जैसे जैसे आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको समझ लें, ये आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में जरूर काम आएगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल गैस इक्वेशन देखेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा आई थिंक। तो तब मुलाकात होती है, उस टाइम तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होती है। अल्लाह हाफिज।